जूही मेरी बात तो सुनो। जूही, जूही बाहर आओ, मेरी बात तो सुनो जूही। जूही, जूही बाहर आओ प्लीज। अमन प्लीज यहाँ से चले जाओ। जूही, अमन बस करो। जूही एक बार मेरी बात तो सुनो। जूही प्लीज मेरी बात सुनो। अमन मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, प्लीज यहाँ से चले जाओ। जूही एक मिनट मेरी बात तो सुनो। तुम भी औरों के जैसे ही निकले, तुमने भी मुझे धोखा ही दिया। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जूही एक बार नीचे आओ, जो तुम समझ रहे हो वो नहीं है। क्या समझूं? क्या समझूं मैं अमन? मैंने तो सबसे बड़ी गलती तुम्हें समझने में की है। अब मुझे और कुछ नहीं समझना, प्लीज यहाँ से चले जाओ। हमारे बीच में जो भी दोस्ती थी वो खत्म हो चुकी है, जाओ यहाँ से। जूही लेकिन अगर तुम्हें यही लगता है ना तो यही सी। अब बहुत हो गया है बेवजह की माफी। यकीन दिल से होता है, और अगर तुम्हारा दिल कहता है कि मैं तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं तो ना सही। अपनी जिंदगी में खुश रहना जूही। ऑल द बेस्ट। जूही, ये सब क्या हो रहा था? धोखा, धोखा ताई जी, धोखा। मुझे उसकी कोई बात नहीं सुननी, और अब सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा है। सच बाकी है, वो सच जो सुनने से तू डरती है। देख जूही, मेरी एक बात तू कान खोलकर सुन ले। एक अधूरा सच पूरे झूठ से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। तू सच इसलिए नहीं सुनना चाहती क्योंकि तू अपने और अमन के रिश्ते की सच्चाई से घबराती है। तू सच इसलिए नहीं सुनना चाहती क्योंकि तू अमन से शादी न करने के बहाने ढूंढ रही है। देख जूही पुत्र, तू मुझे एक बात बता, क्या तू अमन के बगैर रह सकेगी? उसे भुला सकेगी तू? मेरा अमन के साथ अभी कोई रिश्ता नहीं है, वो मेरा सिर्फ एक दोस्त था। देख जूही पुत्र, सच्चे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं बेटा, उसे इतनी आसानी से मत जाने दे। किसे नहीं जाने दूं? वो दोस्त जिसने अपना सच मुझसे छुपाया। तो समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मैं सबकी बातें समझते समझते थक चुकी हूं। जिसको जो समझना है समझ ले, जो सोचना है सोच ले। जेल में कैसे पहुंचा, उसके बाद में कहां गया, और उसके दौरान मैं क्या कर रहा था, जो समझना है समझ ले। मैं किसी को भी अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं समझता हूं। जूही को भी नहीं? किस जूही की बात कर रही हैं? जूही की जिंदगी में एक ही आदमी था, एक ही आदमी है, और एक ही आदमी रहेगा। राहुल, राहुल, राहुल। अमन, समझने की कोशिश कर। राहुल उसकी जिंदगी का पहला प्यार था, और जूही मेरा। अमन बहुत चाहता है ना तू जूही को? बहुत प्यार करता है ना उससे? लेकिन ताई जी, जूही ये बात नहीं समझती है। जूही को मैं समझाऊंगी, मैं उससे बात करूंगी ना। आपकी बात करने से क्या वो मुझसे शादी कर लेगी? देख अमन, जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, और जो मेरे बस में है वो मैं जरूर करूंगी। मैं सचमुच उससे बात करूंगी। वादा? वादा, तेरी मुंह का वादा। लेकिन अमन, मुझे ये तो बता कि तू हिमाचल की जेल में गया क्यों था? खून के जुर्म में। हाय रब्बा। क्या ताई जी, कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है ना, लेकिन मानने वाले को सोचना चाहिए। वैसे मैं हिमाचल जेल में
2 साल तक था। 2। लेकिन क्यों? नहीं मतलब मेरा पेशा क्या है? नहीं मैं करता क्या हूं? क्या करता हूं मैं? तू डॉक्टर है। डॉक्टर हूं ना? तो कान खोलकर सुन लो कि उसी जेल में भी मैं डॉक्टर ही था। और जो खत राहुल ने जूही को दिया वो खत मेरे दोस्त मुन्ना का था, जो अभी भी उसी जेल में डॉक्टर है। तो तू डॉक्टर था वहां पर? बस 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 यहीं आगे रोक दे। इधर क्यों जाएगी? रोक तो सही। मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूं ना। अरे नहीं अमन, इतना लंबा तुझे यू टर्न लेकर आना पड़ेगा वहां छोड़ने के लिए। तू सीधा निकल जा और हाँ संभाल कर जाना, ठीक है? आप भी। वो हाँ जूही मेरी बात मान लेगी ना? हाँ हाँ मानेगी। ताई जी, हाँ जूही की शादी मुझसे ही होगी ना? अरे एक बार कह दिया ना, मौका मारा तुझे। ताई जी! सिस्टर, इन्हें इमीडिएटली ओटी में शिफ्ट करिए। ब्लड प्रेशर भी चेक करिए। एक्सरे इमीडिएटली मेरे पास चाहिए। और ब्लड बैंक में पता करिए वो पॉजिटिव ब्लड चाहिए और एक रेस्पिरेटर की भी जरूरत है। ब्लड रिपोर्ट आ गई? यस सर। डॉक्टर अमन, आपके पेशेंट की तरफ से हॉस्पिटल का फॉर्म नहीं भरा गया। सिस्टर, ब्लड बैंक में से ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की अरेंजमेंट कर दीजिए। और एक्सरे आई क्या? वहां पे देखिए फॉर्मेलिटीज पूरी किए बगैर आप हॉस्पिटल में कुछ नहीं करवा सकते, तो ये एक्सरे कैसे करवा दिया? सिस्टर्स एक्सरे आ गया, मैं डॉक्टर सिंह से बात करूं? देखिए मेरी बात सुनिए, मिस मोहिनी के परिवार में से अभी तक कोई भी नहीं आया है। संजीवनी में भर्ती होने के लिए उन्हें 5,000 रुपए जमा करने होंगे और ये फॉर्म भी तो नहीं भरा अभी तक किसी ने। कहां है फॉर्म? अरे ये क्या किया आपने? ये फॉर्म तो सिर्फ उनके परिवार में से कोई साइन कर सकता है। आपसे किसने कहा कि मैं उनका रिश्तेदार नहीं हूं? आप संजीवनी के नियम के खिलाफ जा रहे हैं डॉक्टर अमन। डॉक्टर, पेशेंट के पास रेस्पिरेटर नहीं है। नहीं है कि क्या मतलब? आप कहना चाहते हैं कि पूरे हॉस्पिटल में रेस्पिरेटर नहीं है? है डॉक्टर, 3 है। उनमें से एक डॉक्टर दीपक के पेशेंट यूज कर रहे हैं और एक डॉक्टर राहुल के, और एक है वो खराब है। आपको अपने नियम और कानून की इतनी फिक्र है ना, तो पहले उन चीजों की देखभाल करिए जो काम नहीं कर रही हैं। और जो लोग काम कर रहे हैं उनके काम में दखलंदाजी मत कीजिए आप। नर्स, तुम उन दोनों पेशेंट की रिपोर्ट ला के दो जिनको रेस्पिरेटर लगा। बेड नंबर 4 का रेस्पिरेटर निकाल के ओटी में शिफ्ट कर दीजिए इमीडिएटली। देखिए अब तो आपने हद कर दी है। ये डॉक्टर राहुल का पेशेंट है। आप इस तरह बिना दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट किए उनके पेशेंट की जान को खतरे में डालकर अपने पेशेंट की जान को नहीं बचा सकते। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? आप प्लीज जाइए। देखिए, मैं किसी की जान खतरे में नहीं डाल रहा हूँ। बेड नंबर 4 के पेशेंट को रेस्पिरेटर की जरूरत नहीं है। अब वो स्टेबल हो चुके हैं। मैं उनकी रिपोर्ट पढ़ चुका हूँ। लेकिन रेस्पिरेटर निकालने से पहले आपको इस पेशेंट के डॉक्टर को पूछ तो लेना चाहिए। अभी मेरे पास वक्त नहीं है। डॉक्टर राहुल के केस को कोई हाथ लगाए ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, और ये बात तो अब ट्रस्टी मैडम तक पहुंचेगी। आप जिसे चाहे जब चाहे मेरी शिकायत कर सकते हैं। मैं किसी से डरता नहीं हूं। इस वक्त मेरा एक ही मकसद है, ताई जी की जान बचाना, और वो जूही की ताई जी हैं। अगर मैं उनकी जान ना बचा पाया तो मेरी सारी पढ़ाई, मेरी सारी विद्या बेकार है। और ये बात आपकी किसी नियम या कानून की किताब में नहीं लिखी है, लेकिन एक डॉक्टर का फर्ज होता है अपने पेशेंट की जान बचाना। उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, और आप या कोई मुझे रोक सकता है तो पूरी कोशिश कर लीजिए। I'll take care of that. ऑपरेशन में थोड़ा वक्त लगेगा। रिब्स में मल्टीपल फ्रैक्चर है, लंग्स भी रप्चर हो गए हैं। हेड इंजरी का डैमेज तो अभी पता चलेगा, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं हूं ना। I'll do my best. पेशेंट के रिलेटिव्स ओटी में अलाउड नहीं है। अमन, अमन लेकिन
हाय रब्बा, ये क्यों सजा दे रहे तुम हमें? जिस इंसान ने कभी किसी का दिल भी नहीं दुखाया उसे ही तो। अपने आप को संभालो। कैसे संभालो पुत्र? तुझे पता है मेरा जिस्म तो यहाँ है, लेकिन मेरा कलेजा अंदर ऑपरेशन थिएटर में है। मेरे रब्बा, अगर मेरी मोइनी को कुछ हो गया ना तो मेरा विश्वास तेरे से हट जाएगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।